दिन के 24 घंटे शोबिस की चकाचौंध दुनिया में गुजारने वाले फिल्म अदाकार इस्माइल छूना तो शोहरत की बुलंदी को चाहते थे, लेकिन किस्मत ने इन्हें मास्टर इस्माइल बना दिया। दर्जी की दुकान पर काम करने वाले इस्माइल की जिंदगी कैसे तब्दील हुई, जानिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेजबान रुवेजा राजपूत। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे शोबिस के स्टार से करवाने जा रही हूं जो डायरेक्टर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे और बेशुमार नामवर शख्सियात के साथ इन्होंने काम भी किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने शोबिस की दुनिया को छोड़ के ये दर्जी का काम स्टार्ट कर दिया। ये काम ये कब से कर रहे हैं और किन किन लोगों के साथ इन्होंने काम किया, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये काम आखिर क्यों स्टार्ट कर दिया? उसकी वजह हालात, हमारे जो माशी हालात हैं मुल्क के इस कदर ख़राब हो गए हैं कि हम अपनी ही बेगमात से मोहब्बत करने पर मजबूर हो गए। तो यही वजह थी, और तो कोई ख़ास वजह नहीं। आपने जब शोबिस को छोड़ा तो आखिर आपने ये दर्जी का काम ही क्यों चूज़ किया? कोई और भी काम भी तो कर सकते थे। हाँ, ऑप्शन बहुत सारे थे, लेकिन मुझे ज़रा आसान ये लगा कि इसमें मुझे एक चीज़ और नज़र आई कि इसको किसी वक्त भी आप छोड़ सकते हैं, और अगर शोबिस की तरफ से कोई कॉल आ जाती है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन लगभग 1 से 1.5 साल का अरसा बीत चुका है तब से। मतलब 1 से 1.5 साल के अरसे से पहले इनके कुछ हालात बेहतर थे, या शोबिस के कह सकते हैं हालात बेहतर थे, काम था शोबिस में? हाँ, उसकी एक वजह, मेन वजह जो थी वो यही है कि लाहौर से तकरीबन हमारा ड्रामा ख़त्म हो चुका है, ना होने के बराबर है। काम जो है सारा कराची शिफ्ट हो चुका, तो उस वजह से फिर हमें साइड बिज़नेस की तरफ भी आना पड़ा कि उस पर हम डिपेंड कर नहीं सकते थे, क्योंकि घर भी चलाना, सारा निज़ाम चलाना तो ख़ासा मुश्किल हो गया था। एक मैं ही नहीं, बहुत सारे हमारे जूनियर्स हैं, उसमें सीनियर्स भी शामिल हैं जो हालात से बड़े तंग हैं, तो उन्होंने भी साइड बिज़नेस जो है वो शुरू कर रखा है। किसी ने बुटीक, किसी ने सैलून, अपने अपने मामलात हैं। इस्माइल, मुझे ये बताएं कि आपने शोबिस इंडस्ट्री में कितने ईयर्स सर्व किए? मुझे लगभग तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, और एक्टिंग से वाबस्तगी मेरी तकरीबन 6-7 साल से। उससे पहले मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स जो है असिस्ट किए और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और जिनमें मेरे जो उस्ताद हैं वो उस्मान ज़ुल्फ़िकार साहब हैं। लेकिन सीरियल जो है मैंने और लोगों के साथ भी असिस्ट किए। तो फिर वो शादी हो गई मेरी, तो शादी के बाद मुझे लगा कि यार ये इस काम को खैरबाद कहना चाहिए, क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है। तो मैंने सोचा कि यार इसको खैरबाद कहा जाए, कोई और काम किया जाए। तो फिर बेगम की तरफ से मुझे बड़ी सपोर्ट मिली, हेल्प मिली, तो उनके फिर सपोर्ट की वजह से फिर मैंने एक्टिंग का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि ताल्लुकात तो थे ही, और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो काम मिला जाता है किसी भी शोबे में, उसके पीछे आपकी सिफारिश थोड़ी सी होनी ज़रूरी है। तो फिर मैं इस तरफ आ गया, मुझे आसान लगा कि एक्टिंग ही शुरू की जाए, तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। इस्माइल, ये बताएं कि किन मशहूर अदाकाराओं के साथ आपने काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन जितने भी आज के स्टार्स हैं उन सभी के साथ किया हुआ। मैं नाम भी ले लेता हूँ। सना है, मीरा है, सलीम शेख हैं, समी ख़ान है, यमुना जैदी हैं, सारा चौधरी, मोहसिन गिलानी, शहूद अलवी, ऐसे बेशुमार नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। इनमें से किसके साथ सबसे अच्छा ताल्लुक़ रहा है आपका? मेरा ताल्लुक़ जो रहा अच्छा, वो हमने एक सोप किया था तेरे पहलू में, तो उसकी जो टीम थी, क्योंकि सोप जो होता है एक लंबा पीरियड होता है, कई साल लग जाते हैं उसमें, तो 1000 एपिसोड थे उसके। तो उसमें वो जो हमारी टीम थी, उसमें समी ख़ान, रिचल, सारा चौधरी, सबा फैसल, मोहसिन गिलानी साहब, तो ये हमारी ना एक फ़ैमिली थी। तो अब भी हम जहाँ भी मिलते हैं तो बड़े एक फ़ैमिली की तरह मिलते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, मजाक भी करते हैं। तो देखने वालों को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये मामूली से बंदे को ये स्टार जो है बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने कोई ऑफ़र नहीं करवाई? उनकी सपोर्ट तो शामिल होती है, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क की हालात इस कदर ख़राब हुए हैं, तो वो उनको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है कि यार काम हमें मिला जाए। तो उनके लिए भी काम बहुत कम हुआ, लेकिन उनके बिज़नेस लेवल कुछ ऊँचे लेवल पे थे, तो वो तो सर्वाइव कर सकते थे। हमारे लिए ख़ासा मुश्किल रहा, तो उनकी तरफ से कोशिश रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी किया मुझे, लेकिन फिर कितना कर लेंगे।
काम ही नहीं है लाहौर में। तो ना होने की वजह से हमें इन हालात से गुज़रना पड़ा। और वो डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा काम किया, क्या उन्होंने कभी कोई ऑफ़र की या कोई ऐसी पेशकश की कि आ जाएँ इस्माइल आप हमारे पास आ जाएँ और यहीं पे आपने रहना है, दोबारा से डायरेक्टर बन जाएँ या प्रोड्यूसर बन जाएँ? क्योंकि वो तो एक ऐसी जॉब है जो चलती ही रहती है ना। एक्टिंग का तो ये है कि वो सम टाइम आपको कोई शॉट्स मिले। जो टीम है उनसे मेरी ख़ासी दोस्ती है, ताल्लुकात हैं, तो मैं अभी भी चाहूँ तो जॉइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ़ एक्टिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं फैमिली को प्रॉपर टाइम भी दे सकूँ और अपने मामलात भी चला सकूँ। क्या इस काम से आपके जो सारे एक्सपेंस हैं, वो मुकम्मल हो जाते हैं या पहले जब आप काम करते थे, तो तब बेहतर था या अब बेहतर है? एक्सपेंस की जहाँ तक बात है तो भूखा तो कोई भी नहीं मरता। सारे मामलात हालात के साथ चलते ही रहते हैं। तो मेरा भी इसी तरह ही है कि काम आ गया तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ना आए तो फिर बैठे रहते हैं अल्लाह की आस पे। फिर ये है कि हमारे लिए ये बड़ा करम है अल्लाह का कि जब ये ठंडा होने लगता है तो वो एक्टिंग का शुरू हो जाता है। जब वो ख़त्म होने लगता है तो फिर अल्लाह ताला यहाँ से सिलसिले शुरू कर देते हैं। क्या आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि आप ये टेलरिंग का काम कर रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं ये इंटरव्यू देना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात मंज़र आम पर आए कि मैंने ये शोबा इख्तियार कर रखा है। तो अब ये चैनल के थ्रू बहुत सारी जगहों पे फैल चुका है। मुझे फ़ोन भी आते हैं कि यार आप ये काम कब से शुरू कर दिया? तो फिर उनको बताना पड़ा कि यार मैं वैसे शोबिज़ के लोग जानते नहीं थे। अब थोड़े बहुत जानने लगे हैं। ये बात जो है जंगल की आग की तरफ फैलती गई भी थी और मज़ीद फैलेगी। अच्छा, जिनको मालूम हुआ और उनकी कॉल आई, किस नौयत की कॉल थी? क्या उन्होंने कहा कि ये काम छोड़ दो? नहीं, उन्होंने बल्कि मुझे थपकी दी और हौसला अफ़ज़ाई की कि यार चलो अच्छा है ना, किसी से माँगने से बेहतर है कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो सब ने हौसला अफ़ज़ाई की। हाँ। शोबिस एक ऐसी दुनिया है, जब हम उसमें एंटर होते हैं तो ख्वाब तो सारे बिल्कुल आसमान को छूने के होते हैं सबके, कि भई हम उसका हमेशा बैक स्टेप नहीं होता, फॉरवर्ड ही होता है। तो आप ये नहीं सोचते कि आपके साथ काम करने वाले शायद आपकी कारकर्दगी उनसे बेहतर हो, वो आज बहुत यानी कि अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ बना ली हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर लिए हैं और आपने ये टेलरिंग का काम स्टार्ट कर दिया, ये ज़हन में आता है? बिल्कुल आता है और ऐसी कई मिसालें मेरे सामने हैं जो जुमा-जुमा 8 दिन हुए हैं, तो वो हमारे सामने ही हमारे बाद काम शुरू किया उन्होंने, लेकिन वो स्टार बन गए और हम वहीं जैसे आप टिकटॉकर को ले लें, वो रातों रात स्टार बन गए हम। और ऐसे कई महफ़िलें मैंने देखी, कई फंक्शंस देखे जिसमें स्टार जो हैं उनको लोग भूल जाते हैं, जो टीवी के स्टार हैं। जो टिकटॉकर एक इन हो, तो बस वो लोग उसी पे झपट पड़ते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में नसीब का खेल है, आपके हाथ में नहीं होता। अल्लाह ताला ने जब नवाज़ना होता है, फ़ज़ल करना होता है, तो वो किसी बहाने से भी कर देता है। आपकी दुआएँ कबूल हो जाती हैं और फिर आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। इंशाल्लाह मेरे साथ भी होगा, वो दिन दूर नहीं जब हमारे ख्वाब पूरे होंगे। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा या कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके दिल में है और इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा है कि मुझे उम्मीद है एक दिन आएगा, इस तरह कोई ऐसा कोई गिला शिकवा वो हमें बताएं। नहीं, ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है मुझे और अल्लाह का बड़ा एहसान है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपके पास, जो सबसे बड़ी नेमत होती है वो सेहत होती है। सेहत से बड़ी दौलत कोई नहीं है और जिसके पास ये है वो सब कुछ कर सकता है। आपके पास उम्र होनी चाहिए, ज़िंदा हों तो आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जो आपकी ख्वाहिश है। इस्माइल, ये शॉप आपकी अपनी है या आप यहाँ काम करें? नहीं, मैं किसी के पास जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। अपनी अल्लाह करे, अल्लाह ना करे कि मैं अपनी शॉप खोलूँ ये वाली। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, लेकिन मजबूरन फिर सर्वाइव करने के लिए फिर मुझे ये करना पड़ता है। जी, विश यू गुड लक। हमारे साथ इस्माइल मौजूद थे, ये अदाकार भी हैं, डायरेक्टर भी रहे, जैसे कि इन्होंने अपना सारा करियर आपके साथ शेयर किया। बेशुमार अदाकाराओं के साथ इन्होंने काम किया है और अभी ये काम कर रहे हैं, बट ही इज़ क्वाइट हैप्पी। आपने सुना होगा कि हमने ये खुशी का इजहार करे और कह रहे हैं मैं अपने पेशे से बहुत खुश हूँ। एट लीस्ट किसी से मांगने से अच्छा है कि आप मेहनत मजदूरी कर लें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।